मैथ्स में कमज़ोर विद्यार्थी किस तरह से अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह से वो एसएससी, बैंक, रेलवे या स्टेट का एग्जाम है जिसमें मैथ्स पूछी जाती है उसके लिए मैथ्स तैयार कर सकते हैं। कुछ मैं बातें बता रहा हूँ, 5 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने ध्यान रखनी है। इसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है मैथ्स सीख जाएंगे। नंबर 1 आपने ध्यान रखना है, इसमें इंप्रूव योर कैलकुलेशन। सबसे पहले आपने जो अपनी कैलकुलेशन है उसको इंप्रूव करना है, यानी जैसे मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपका डिवाइड, ये आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। रोज़ जो है 15 मिनट आप जो है कोई भी संख्या ले लो, उसमें मल्टीप्लाई करना खूब प्रैक्टिस करो। डिवाइड करना है, टेबल आपको जो है आने चाहिए कम से कम जो है 20 तक जो पहाड़े हैं वो आपको कम से कम आने चाहिए। फिर स्क्वायर है, घन है, तो ये आपको जो है खूब प्रैक्टिस करें इसकी। जैसे आपको पता है कि 11 का स्क्वायर क्या 121 है, ऐसे 11 का क्यूब 1331 है। तो आपको क्या है इसमें जहाँ पर भी ऐसे 11 का क्यूब करना आपने फटाफट आपको याद है तो आप फटाफट लिख सकते हैं, तो इससे स्पीड इंप्रूव होगी। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है इम्प्रूव योर कैलकुलेशन, आप जो है अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करें। दूसरा आपने ध्यान रखना है सॉल्व क्वेश्चंस बाय डिटेल्ड मेथड। जो क्वेश्चन है आपने मैथ्स के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसको डिटेल मेथड से सॉल्व करना है, यानी जो प्रॉपर तरीका है उससे सॉल्व करना है, ट्रिक से नहीं करना है। नहीं तो आप मैथ्स सीख नहीं पाओगे और उसी ट्रिक में उलझ जाओगे, आपका एग्जाम बच्चों क्लियर नहीं होगा। तो आपने जो प्रॉपर तरीका है, डिटेल मेथड है, उससे सीखना है। ठीक है, डिटेल्ड मेथड, प्रॉपर जो तरीका है उससे सीखना, तभी आप मैथ्स सीख पाओगे और आपका एग्जाम क्लियर होगा। शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा आप ध्यान रखेंगे, देखो क्या करेंगे, टेक हेल्प फ्रॉम ए गुड टीचर। एक अच्छे टीचर से आप सहायता लेंगे, यानी एक अच्छे टीचर से आप जो मैथ्स है वो पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स में बिना टीचर के आपको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत टाइम लगेगा सीखने में। सीख सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप जो है समझ नहीं पाओगे। तो मैथ्स एक अच्छे टीचर का होना भी बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे टीचर का चयन करें। ठीक है, अच्छे टीचर से आप मैथ्स सीख सकते हैं और ऐसे टीचर का आपने चुनाव करना है जो आपको मैथ्स सिखा दे प्रॉपर तरीके से, यानी जो डिटेल मेथड से आपको बता दे, सिखा दे, फिर उसी को आप जो है शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी तब उसी हिसाब से लगती है, पहले आपको प्रॉपर तरीके आने चाहिए, फिर उसी को आप शॉर्ट कर देते, स्टेप कम कर देते हैं। तो ये जो है ये बातें हैं सारे टीचर नहीं बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ट्रिकें बताएंगे। और आपने ये ध्यान रखना है किसी का जो है सब्सक्राइब दे करके यूट्यूब पर आप देख रहे हैं कि भाई इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और उनको आप वो कर रहे हैं, ठीक है, और वो उनसे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने। जो टीचर जिस टीचर से आपकी समझ आ रहा है तो ऐसे टीचर से आपने पढ़ना है, ऐसे टीचर की हेल्प लेनी है। ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से आपको सिखा दे मैथ्स, तभी आप सीख पाओगे और एग्जाम आपका तभी क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है, चैप्टर वाइज मैथ्स पढ़नी है, यानी जो चैप्टर वाइज है, यानी पहले जैसे आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो उसको पहले कंप्लीट करना है 5-6 दिन में, जो इतना भी आपको टाइम लगेगा तो आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है फिर दूसरे चैप्टर पे जाना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं आप तो 5-6 दिन आप पूरा जो टाइम उसमें लीजिए, फिर परसेंटेज आप पढ़े तो पूरा 5-6 दिन आप उसमें लीजिए। तो उसके बाद जो है तब अगले चैप्टर पे जाना है, यानी चैप्टर वाइज पढ़ना है। एक चैप्टर को कंप्लीट किया, दूसरे चैप्टर पे फिर गए, तो ये तरीका होगा। ठीक है, तभी आपकी मैथ्स जो है अच्छी होगी, इंप्रूव होगी। दूसरा, मैथ्स के प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप मैथ्स सीख रहे हो तो ऐसे नहीं कि एक बार टीचर ने करा आपने कर दिया बस हो गया, नहीं, आपने क्या करना है, एक बार आपने टीचर के साथ करा, एक बार आप खुद घर पे करें उसको। ठीक है, और कठिन प्रश्न है तो उसको 2 बार करें। तो एक बार तो आपने टीचर के साथ और एक बार खुद करना, कम से कम 2 या 3 बार आप एक प्रश्न को लगाएंगे। जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, जब आपका पीछे वाला क्वेश्चन क्लियर होगा तब आप दूसरे टाइप के प्रश्न पे जाएंगे। तो एक टाइप के कम से कम 2-3 सवाल करिए, फिर जो है अगले टाइप पे जाइए। तो इस तरह से आप करोगे तो मैथ्स बच्चों सीख जाओगे। ठीक है, ये तरीका होता है, प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे और मैथ्स आपकी उतनी इंप्रूव होती जाएगी। लगातार मेहनत करनी है तो आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। ठीक है, और तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। और दूसरा ये है, जब आपने मान लिया मैथ्स का जो है सिलेबस पूरा कर लिया, सारी मैथ्स पढ़ ली, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसको करना ज़रूरी है, ताकि आपको टाइप लेवल पता चले, किस लेवल के प्रश्न पूछ रहा है, किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। और जो सिलेबस है वो पूरा करना है और टाइम को मैनेज करना है। टाइम जो है आपने मैनेज करना है। जैसे माना 25 मिनट के अंदर आपने 25 क्वेश्चन करने हैं, तो 25 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने, उसको टाइम मैनेज करना है। तो जैसे पहले आप जब पहली बार करोगे तो 25 मिनट में आपके 10 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। फिर अगर दूसरी बार धीरे धीरे 1 महीने लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1 महीने आप इंप्रूव किया, 10 से 15 पा गए, 25 मिनट आप 15 कर पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे 1-1.5-2 महीने में आपने क्या 25 मिनट के अंदर 20 पे आ गए, है ना। कुछ टाइम में ऐसा होगा कि आप 25 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाएंगे, ये प्रैक्टिस आएगा। तो ये टाइम मैनेज आपने सीखना, टाइम मैनेज करना है, तब ये आपका सिलेक्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। यहाँ से आपको टाइप का पता लगेगा और किस टाइप की किस भाषा का यूज़ कर रहा है,
ठीक है, तो उस तरह से आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, लेवल का पता लगेगा, टाइप का पता लगेगा, और दूसरा सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कि आधा पढ़ा आधा छोड़ दिया, तो पूरा पढ़ना है। जितने भी आपके चैप्टर हैं वो कंप्लीट करने हैं, तभी आपका जो है एग्जाम में स्कोर अच्छा होगा और आप रिजल्ट दे पाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा। तो यही बच्चों मैथ्स सीखने का यही तरीका है कि आपने प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड तरीके से मैथ्स को सीखनी है। शॉर्ट ट्रिकें वगैरह नहीं लगानी, शॉर्ट ट्रिक जो है उसी को शॉर्ट करेंगे। फिर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कुछ कुछ प्रश्नों में लग जाती है, सारे प्रश्नों में नहीं लगती। ठीक है, सारे प्रश्नों में ट्रिक के भरोसे खाली ट्रिकें सीखेंगे तो क्या होगा, आप मैथ्स कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, वहाँ पर भाषा चेंज करेंगे, आप उलझ जाओगे उसमें। तो इसलिए आपने डिटेल्ड तरीका उससे सीखना है, और जो शॉर्ट्स वगैरह है वो सेकेंडरी रखना है, दूसरे नंबर पर रखना है। तो इस तरह से आप करोगे तो निश्चित रूप से आप मैथ्स सीख जाओगे, आपका सिलेक्शन होगा।